सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप मिल रहे हैं अपने दिलीप सर से ई एकेडमी पर, जहाँ पर आपने अब तक बहुत सारे ऐसे सवालों को सीखा है जिसको आप कहीं ना कहीं लंबे तरीके से करते थे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज्योमेट्री में जो सवाल बहुत बड़े बड़े तरीके से होते हैं उन्हें विद कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ये बताऊँ कि वो छोटे से तरीके से भी हो सकता है बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो आइए इस सीरीज़ में एक क्वेश्चन और करते हैं। आप हमेशा की तरह हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आर द टू पैरेलल कोर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल की एक ही तरफ पर हमारे पास दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है तो आपको बहुत आसान तरीके से ये हम समझा देते हैं कि इस सवाल में आपने करना क्या है। बेसिकली यहाँ बेसिक दो प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं जिनको मैथमेटिक्स कम समझ आता है या जिनका बेसिक्स अच्छा नहीं होता है। एक होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और दूसरी होती है पाइथागोरस या राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। अगर आपसे मैं कहूँ कि ये दोनों बातें आपको इसमें कैसे देखनी है ताकि आपको सवाल कंसेप्चुअली अच्छा सा लगे, तो सबसे पहले बात आती है कि जब आप यहाँ पर रेडियस निकालने की बात करते हैं तो इस ट्राइंगल में आपको दिखाई देगा कि दोनों आर बराबर है। दोनों आर बराबर होने की वजह से जो ट्राइंगल सी ओ डी है वो आपका एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको आर की वैल्यू नहीं पता है। उसी तरीके से एक और राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास होगा, ये यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। दोनों ट्राइंगल पे काम करने का तरीका क्या होना चाहिए ये हम आपको अभी समझाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल आपके पास सी ओ डी देखा रहा है। इस सी ओ डी के अंदर मैं जब इस ट्राइंगल को आपके लिए ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि ये मेरा आर है और ये भी मेरा आर है और सी डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो ये ओ है। यहाँ से मैं जो भी परपेंडिकुलर खींचूंगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब कुछ होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में खींचा गया लंब, मध्यिका और कोण समद्विभाजक सब काम करता है। तो आपके पास जो सी डी की लंबाई है वो सी डी की लंबाई आपके पास है 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट सी और डी पर जहाँ पर सेंटर से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे ये एक पॉइंट एम हो गया जी। तो एम तक के डिस्टेंस में हमारे पास जो सी एम की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 8 का हाफ यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो पॉइंट 1 आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में कि आपको ये चीज़ मालूम है ये 4 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो आपके पास ओ एम की वैल्यू आपको नहीं पता, फिलहाल आप इसे एक्स अगर ट्रीट कर लें तो आप कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर होगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एक आर स्क्वायर की कंडीशन आ गई। आर स्क्वायर की दूसरी कंडीशन के लिए अगर आप बात करें तो आपके पास एक और ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर माय डियर आपके पास ए बी कॉर्ड है और यहाँ पर ये आर है। सेंटर आपका अभी भी ओ है। यहाँ से खींचा गया लंब भी इसको दो समान भागों में ही विभाजित करेगा। तो ए बी की लंबाई आपके पास यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ एक पॉइंट मान लिया एन। तो ए एन की लंबाई जो होनी चाहिए वो 6 के हाफ के बराबर यानी कि 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, अब आपको सवाल पैदा होता है कि जब आप एम तक की बात कर रहे थे तो वो एक्स था, लेकिन उससे आगे ए बी तक पहुंचने में आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ से लेके जो एन तक का डिस्टेंस होगा वो हमारा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इस डिस्टेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर एंड दिस पोर्शन इज 3, सो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस दैट मस्ट बी एक्स प्लस 1 स्क्वायर। सो दिस इज वी हैव। नाउ वी कैन से आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर को जब आप आर स्क्वायर के बराबर रखोगे तो आर खत्म हो जाएगा और एक्स की टर्म आपके पास आ जाएगी। तो ये होगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और राइट में होगा 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
आप इसे बोल सकते हैं दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर विल बी शिफ्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से शिफ्ट होने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी 416, 3 3 9 16 में से 9 गया 7, 7 में आपका एक माइनस हो जाएगा और 2 से डिवाइड होने के बाद x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 को 2 से भाग किया 3। लेकिन आपका जो सही मायने में वैल्यू है r, दैट इज़ व्हाट, आर स्क्वायर की अगर आप बात करें तो इज इक्वल टू होगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 3 का स्क्वायर। तो आप आर बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 25 और r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड माय डियर, दिस इज द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम दैट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग और लगाते इस सवाल के अंदर, जो आमतौर पे हम मैथमेटिक्स करते हैं वो यही है, अगर इस सवाल में थोड़ा सा अगर आपको दिमाग लगाने के लिए बोलूँ तो आपने क्या करना था, आपके पास 8 एक कॉर्ड थी, 6 दूसरी कॉर्ड थी, इन दोनों को आपने 2 से डिवाइड किया तो एक वैल्यू 4 आ गई और एक वैल्यू 3 आ गई। इस समय ये दो डिस्टेंसेस आप काउंट कर सकते हैं अलग अलग लेवल पर। तो अगर दो डिस्टेंसेस काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक का डिफरेंस आ रहा है, और इस एक के डिफरेंस के हिसाब से अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 4 5 की ही पाइथागोरस बनेगी। तो आपकी जो रेडियस होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो आप रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं। तो ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक्स के लिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए यदि आप ई अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि दलीप सर ने अगला क्वेश्चन कब डाला। हालांकि मैं रोज़ आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से दिलीप सर से मिलते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। होप यू एंजॉय द ट्रिक।